कहा सुनो इंद्र, अब भी ध्यान से सुनिएगा मैया, अब भी सज्जनों ध्यान से सुनिएगा। कहा महाराज गर्भस्थ शिशु की हत्या करना ऋषि के हत्या करने जैसा पाप लगता है। यदि गर्भ में शिशु की हत्या की तो महाराज इस पाप से बच नहीं पाओगे इंद्र। क्या करें महाराज फिर इसका? कहा हम अपने आश्रम लिए जाते हैं। आश्रम ले गए और वहां उन्होंने, पहले क्रांतिकारी हैं ये नारद बाबा, जिन्होंने न गाली का प्रयोग किया न गोली चलाई, लेकिन सारी सत्ता का परिवर्तन कर दिया। कैसे? ले गए और गर्भ में ही इतिहास सारे वेद इतिहास पुराण सब भर दिया गर्भ में, भगवान का भक्त बना दिया। महाराज क्या हुआ? अब वो थोड़ा समय बीता, सारी हड्डियां सूख गई, सारा महाराज पूरा शरीर सूख गया। बहुत समय बीता, यहाँ प्रहलाद का जन्म भी हो गया, थोड़ा बड़े भी हो रहे हैं। और वहां ब्रह्मा जी ने देखा इतना विकराल, तब तो भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो सिकाश्यप। एक कश्यप नंदन तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, उठ जाओ। जैसे लगा कि अभी आए हैं, इतना शरीर स्वस्थ हो गया। क्या चाहते हो? का एक वरदान दे दीजिए। क्या? हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी ब्रह्मा जरूर हैं, लेकिन मरना हमें भी पड़ेगा। 100 साल जब हमारा हो जाएगा तो हमें भी मरना पड़ेगा। हम भैया ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। तो कहा फिर दूसरा आशीर्वाद दे सकते हो तो दे दो। क्या चाहते हैं बताइए? कहा आशीर्वाद देना है तो हमें दे दीजिए। ना अंतर बहिर्दिवानक्तो, ना अंदर मरे ना बाहर मरे। ना अंतर बहिर्दिवानक्तो अमन्यस्यादपि चायुधैः। ना भूमौ नाम्बरे मृत्यो, ना नरे ना मृगैरपि। कहा ना मनुष्य से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न किसी शस्त्र से न मरूं। कहा किसी अस्त्र से न मरूं। ऐसे इधर किनारे बांध दो, बस हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कहा महाराज किसी अस्त्र से भी ना मरूं, ऐसा कह दिया। तो कहा कि ठीक है आशीर्वाद तो सब दे दिया। आया लौट करके तो अत्याचार शुरू किया। महाराज नारद जी ले आए और बेटे को समर्पित किया। प्रसन्न हो गया, वारे वाह। हिरण्याकश्यपु क्या किया? सबसे पहले कहा कि जितने भी गायों की व्यवस्था है नष्ट कर दो। यज्ञ पे पाबंदी लगा दी, यज्ञ जहां भी हो रहा हो बंद करो, हिरण्याकश्यपु का नाम जपो। जितने वेद शास्त्र पढ़ने वाले हैं वो सब बंद करा दो। ये सब काम करा दिया। अब नारद बाबा ले आए, बेटे को समर्पित किया। बड़े आनंदित हुए, नारद जी की बड़ी पूजा किया। धीरे से आगे व्यवस्था बढ़ी। अपने बेटा को भेज दिया पढ़ने के लिए गुरुकुल। कहा? संडामर्क के पास। उनके गुरु दैत्य शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडामर्क, उनके यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। जो पढ़ने गए महाराज, पढ़ने गए 6 महीना बाद लौटे तो गोदी में लिया। पिताजी ने पूछा बेटा क्या पढ़े? कहा पिताजी हम पढ़े धरती अंधकूप है। यहाँ सब काल के गाल में हर क्षण जा रहे हैं, लेकिन अपने को अमर मान बैठे हैं। ये मान लिए हैं कि हम अमर हैं, हम मरेंगे नहीं। ये सारी व्यवस्था बनाते चले जा रहे हैं। इसलिए ये काम ठीक नहीं है। तो कहे काम करिए, बुलाए संडामर्क को यहाँ आओ।
यहाँ एक बात बताओ हमें कि किसने पढ़ाया है? कहा महाराज अब क्या बताएं, वहीं विद्यालय में व्यवस्था है, अब कौन पढ़ाया ये तो नहीं जान सकते। कहा ले जाओ ठीक से पढ़ाओ, हमारा बच्चा है, इसको ले गए। फिर 6 महीने बाद आए, क्या बेटा क्या पढ़े? एकदा सुरराट पुत्र श्वांकमारोप्य लालयन्, अपनी गोदी में लिया और पूछा बेटा क्या पढ़े? कहा पिताजी हम भगवान को प्राप्त करने के 9 मार्ग पढ़ लिए। क्या क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, सबसे पहले सुनना चाहिए, जिससे प्रेम करना हो, भगवान को प्राप्त करना है यदि, तो उनके विषय में ज्यादा से ज्यादा सुनना शुरू कर दीजिए। श्रवणम, अपने आप उनसे मिलने की इच्छा होने लगेगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, शक्यमात्म निवेदना। हमने 9धा भक्ति पढ़ ली। बुलाए संडामर को, यहाँ दिमाग खराब है, क्या पढ़ा रहे हो हमारे बच्चे? कहा महाराज हमने नहीं पढ़ा। तो किसने पढ़ाया? कहा नमत प्रणीता, न पर प्रणीतो, दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया। तो कहां से आया? श्रुतो वदन्ने कातवेन्द्र शत्रो, नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन, इसकी नैसर्गिक मति है, हमने पढ़ाया बढ़ाया नहीं। क्या ले जाओ हम चेक करेंगे कौन पढ़ा रहा है, बिना पढ़ाए आ जाएगा। ले गए और ले गए, 6 महीना बीता। तो एक दिन भेज दिया 10-5 लोगों को, अपने सैनिकों को, हिरण्याकश्यप ने जाओ देखो बच्चा क्या हो रहा है। और संयोग से उसी दिन गुरुजी कहीं चले गए थे, संडामर कहीं चले गए थे। प्रहलाद जी ने बुलाया 10-20 जो उनके साथी थे। कहा भैया सुनो, तुम लोग कौन से कार्य में लगे हो? पढ़ रहे हैं भाई, विद्या पढ़ रहे हैं। कहा वो कौन सी विद्या है? विद्या का क्या मतलब होगा? विद्या का मतलब है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दे। विद्या ये नहीं है खरगोश भेड़िया गधा भालू, नहीं। तो भैया क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भगवान की शरणागति मिल जाए। कहा भैया तुम्हारे पिताजी राजा हैं, तुम तो ठीक हो, बच जाओगे। हम लोगों की हाल ऐसी नहीं है कि हम ये सब काम करें। कहा सुनो, यदि कोई कुत्ता भी पालता है ना, उसको कोई डंडा दिखा दे, लोग उससे पूछते हैं काहे डंडा दिखाए। तो यदि हम भगवान, क्यों? क्योंकि वो शरणागत है। यदि हम भगवान की शरण में हो तो हमको कोई डंडा दिखाएगा? किसकी मजाल है जो हमें डांट लगा दे। इसलिए एक काम करो भैया, सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम, हरि शरणम।
गाइए प्रेम पूर्वक। समय ये तो विषय चल रहा है, पहुंच गए उनकी सेना के लोग पहुंचे तो देखा ये क्या हो रहा है। सब हरि की शरण में पहुंच गए उनको कहा कि भैया क्या कर रहे हो। जैसे प्रहलाद जी को छुआ सब नाचने ही लगे और वही गा रहे हैं हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला ज्ञान वेदों से हरि शरणम हरि शरणम। निकाला ज्ञान वेदों से हरि शरणम हरि शरणम। यही मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। महाराज चल रही है व्यवस्था, इन्होंने अपने सेनापति को भेज दिया। देखो क्या हो रहा है। सेनापति पहुंचे, सेनापति जब पहुंचा तो महाराज कहा कि क्या हो रहा है, चल रहा है। और उसी में जाकर के और जैसे छुआ उनको वो भी नाचने लगा और वो गीत वही हो रहा है हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम 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 हरि शरणम। महाराज विचार आया कि कोई नहीं आ रहा है वापस, सब कहाँ जा रहे हैं। पहुंच गया हिरण्याकशिपु, देखा पूरी सेना नाच रही है, सारे मंत्री नाच रहे हैं। पहुंच गए, लगा देखने, ओहो प्रहलाद पहुंच गया वहां। और जैसे प्रहलाद को देखा कि ये क्या कर रहे हैं, चारों तरफ सारी सेना नाच रही है और जैसे प्रहलाद को छुआ सारी सेना रुक गई, गीत संगीत बंद हो गया। और जैसे कहा कि भैया तुम कर क्या